अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है, खैरियत के साथ हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर के साथ होंगे। आप लोगों के साथ में एक वेरी इम्पोर्टेंट डिस्कशन, एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बहरीन का, एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूँ। वो है लोकल ट्रांसफ़र। बहरीन में लोकल ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, यानी कि मोबिलिटी, लोकल मोबिलिटी को जो है, मोबिलिटी को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मोबिलिटी आप कैसे प्रोवाइड करते हैं किसी भी एम्प्लॉई के लिए, आप उसको लोकल ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। यानी कि अगर एक एम्प्लॉई आपके पास है आपकी कंपनी में और वो एम्प्लॉई किसी दूसरी कंपनी में जाना चाह रहा है, तो इसका प्रोसेस ये होता है कि उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसको मोबिलिटी बोलते हैं। तो मोबिलिटी के लिए कुछ जो फर्स्ट एम्प्लॉयर है जिसके साथ आप, यानी कि जिसको आप करंट एम्प्लॉयर कहते हैं, और दूसरा जिसके पास आपने जाना है, ये दो तरह के आप लोगों के पास होंगे। फर्स्ट नंबर पे जिसको आपने छोड़ना है, जिससे आपको मोबिलिटी लेनी है, उसके लिए क्या कुछ चाहिए आपको। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप उसमें पूरा नहीं उतरते, आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे कि आप रिज़ाइन करेंगे। अगर प्रोबेशन पीरियड है वो तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन हो जाती है, उसका एक वेरी सिंपल सोल्यूशन है, और वो भी सेम इसी तरह ही होगा, लेकिन टर्मिनेशन हो जाती है उसमें। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आता है मोबिलिटी का। उसमें ये क्या है कि आप क्या करेंगे, आप एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जो बहरीन का पोस्ट ऑफिस है, उसके थ्रू आप एक रेजिग्नेशन लेटर भेजेंगे। रेजिग्नेशन लेटर आप अपने करंट एम्प्लॉयर को भेज देंगे और वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं जो है आपको मोबिलिटी ऑन करूँगा। तो मोबिलिटी ऑन करने के लिए वो क्या करेगा कि आप अगर रजामंद हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर रजामंद है, तो वो आपको अलाउ करेगा। लोकल ट्रांसफ़र इसे बोलते हैं। ईएमएस में हमारे पास जो एम्प्लॉयर का एक पोर्टल बना हुआ है लामारे का, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है लोकल ट्रांसफ़र। हम किसी भी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र इन भी कर सकते हैं, आउट भी कर सकते हैं, और वो अगर आपको अलाउ कर देता है तो आप इजीली जो है अपना लोकल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको आउट ऑफ कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए, ठीक है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या फिर आपका रिन्यू नहीं हुआ, तो वो टर्मिनेट करके आपका न्यू वीज़ा भी लग सकता होता है न्यू एम्प्लॉयर के साथ। और जब आपकी मोबिलिटी, यानी कि सेकंड नंबर पे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, न्यू एम्प्लॉयर जो है वो आपका, अगर मोबिलिटी आपकी ऑन हो चुकी है, तो उसको इन अपने अपने ट्रांसफ़र पे अपने सीआर पे लेके जाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, और इसे वो एप्लीकेशन प्रोसेस करनी होगी उस एम्प्लॉई को अपने सीआर पे ट्रांसफ़र करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उस पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो उसने रेजिग्नेशन भेजा होता है, उसकी एक रसीद होती है, एक स्पेसिफिक नंबर होता है, वो चाहिए होता है। आपका सीपीआर चाहिए होता है उसमें, और एक पासपोर्ट चाहिए होता है। और उसके बाद आपको न्यू एग्रीमेंट, जो न्यू एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट आपको, चार मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं। पासपोर्ट आपका मेजर है, उसके बाद सीपीआर है मेजर आपका, और उसके बाद रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन लेटर जिसे आप बोलेंगे, और उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने रेजिग्नेशन भेजा वो रसीद आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे लोकल ट्रांसफ़र को इन करने के लिए टू द सीआर, इसके लिए आपको जब आप प्रोसेस कर देते हैं, सीपीआर एंटर करते हैं, मोबिलिटी ऑन होगी, तो वो इजीली आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और एप्लीकेशन को मुकम्मल करेंगे। ऑक्यूपेशन लिखेंगे, और जो भी सैलरी बेसिक है वो आपकी न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो आप अप्लाई करेंगे। और उसमें जो है प्रोसेसिंग फ़ीस जो है आपकी मोबिलिटी के लिए, वो बेसिकली 5 दिनार है, 5 बीडी है। और 1 से 2 दिन के अंदर जब आपकी मोबिलिटी अप्रूव हो जाती है, वो सबमिट करते हैं अल्लाह मारे के लिए न्यू एम्प्लॉयर, ओल्ड यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसके साथ। अगर वो रिलीज़ है, वो अपनी तरफ से चेक करते हैं कि लेजिटिमेट है। अगर तो वो अप्रूव हो गई है, तो विद इन 2 से 3 डेज़ में वीज़ा जो मोबिलिटी वाला होता है वो पेमेंट पे आ जाता है 1 से 2 दिन के अंदर। और जब आप पेमेंट कर देते हैं, तो वो आपको फ़ौरन चेक नहीं कर सकते। रेजिडेंस bahrain.bh पे जाएंगे, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड कर देखना है तो वहाँ से आप देख सकेंगे, और वहाँ पे 24 घंटों के बाद या 12 घंटों के बाद अपडेट होता है, और वो वहाँ पे लिख के आता है स्टेटस। अगर आप पेमेंट कर देते हैं कि जो वीज़ा है आपका, ये जो एम्प्लॉई है करंट एम्प्लॉई, इसको क्या किया है कि इसका वीज़ा स्टैम्प होने के लिए, मोबिलिटी के लिए प्रोसेसिंग में है। तो ये प्रोसेस जो है तकरीबन पेमेंट से, अगर तो सेंड बैक नहीं आता,
ठीक है, 3 से 10 दिन का टाइम होता है, बेसिकली 1 वीक का टाइम होता है। तो इसके अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। अगर सेंड बैक आ जाता है तो फिर से वही उसके ऊपर अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई एतराज़ ला के एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो सबमिट करेंगे आप। बाद दफ़ा ऐसे होता है कि आपका पोस्ट ऑफिस की रसीद नहीं होती, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल होती है, अरबिक में नहीं होता, या ऑक्यूपेशन चेंज होता है, सैलरी नहीं मेंशन होती, सीआर का नंबर नहीं होता। तो ये सब से एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को मैंने बताई है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बहरीन ट्रैकर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।